दोनों में से कौन ज्यादा पॉजेसिव है? स्कूल की चड्डी बड्डी। व्हेन यू गेट मैरिड, आप और जीजू पहली बार कब और कहाँ और कैसे मिले? भावना पूछ रही है हाउ मैनी ईयर्स यू बोथ हैव इन रिलेशनशिप। पूकी इज ऑल्सो पहाड़ी। आसिन का नाम पूकी नहीं, आसिन का नाम कुकी। स्कूल एनिमी है हम लोग। मैं भी अपने ऑफिस में थी, वहां से मुझे फोन कर रहा है। रुचि दीक्षित पूछ रही है आप शादी की डेट कब रिवील करोगे? आर यू एक्सपेंडिंग योर टीम फ्रॉम हेट टू लव? मैं ये बताइए मैं कैसी मॉनिटर थी? मेरी जिंदगी के मेरा प्राइम बर्बाद नहीं होगा। अगर तुम दोनों एक मूवी में लीड होते तो टाइटल क्या होता? हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम पे बेस्ट। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ Q&A रिलेशनशिप से रिलेटेड। और उसमें मैंने आपसे पूछा था कि Q&A विद पूकी इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कहाँ से लें? यूट्यूब से लें, स्नैप से लेते हैं ना। तो हम ना ऐसा करेंगे फटाफट रैंडमली जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे कि पूरे रिलेशनशिप से रिलेटेड होंगे, शादी, मैरिज, प्रपोजल, रोका वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्नैपचैट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहाँ गया वो? अच्छा ठीक है, मैं ना रैंडम क्वेश्चन ले लेती हूँ, आपका नाम बोल दूंगी। जिसको मेरी स्नैपचैट आईडी नहीं पता है वो यहाँ पे मैं दे दूंगी, मेंशन कर दूंगी, ताकि आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें। प्लीज फॉलो कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यार पहले ना हम इंस्टा से ही ले लेते हैं, वो ना स्क्रीनशॉट ले रखे मैंने क्योंकि वो ज्यादा ईजी रहेगा। तो बोल ना, ये कैसे बोलेगा तू? ले गाइस, हमारा ना कभी भी ये चार्ज नहीं रहता है, और जब भी चार्ज रहता है ये अच्छी तरह से मैं यूज कर लेती हूँ और खत्म भी हो जाता है। इंस्टाग्राम बेटर रहेगा ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूकी जी कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम से करो। दीदी आप कहाँ रहते हो? दिव्या पूछ रही हैं। तो मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ 3 महीने पहले। आप कभी नासिक आए हो? नहीं, मैं कभी नहीं आई हूँ, पर मैं आना चाहती हूँ। ये पूछ रही है, ये भी दिव्या ही पूछ रही है यार। तीसरा क्वेश्चन दिव्या से ही, फेवरेट मूवी ऑन नेटफ्लिक्स नाउ डेज? फेवरेट मूवी कौन सी फेवरेट है नेटफ्लिक्स पे? मूवी नेटफ्लिक्स यू हैव टू से लाउडली। कंतारा। इसकी कंतारा है। और मेरी क्या बोलते हैं, मेरी ना यार कोई फेवरेट मूवी नहीं है। मैं आजकल ना थ्रिलर मूवीज देख रही हूँ, तो वो मैंने नेटफ्लिक्स पे नहीं देखा है। कल मैंने एक रात में मूवी देखी थी, टारगेट, कोरियन मूवी थी, और वो मैंने प्राइम पे देखी थी। अच्छी लगी मुझे, काफी अच्छी मूवी थी। अगर आपको कोई ऐसी थ्रिलर सस्पेंस मूवी पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नेटफ्लिक्स से पता हो तो, क्योंकि मैंने ये प्राइम पे देखी थी। अच्छी मूवी थी, कोरियन थी। यू आर 3 सिस्टर्स? यस, हम 3 सिस्टर हैं। सोनिया पूछ रही थी। व्हेन यू गेट मैरिड? बहुत जल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले शादी से पहले आपको रोका करना चाहिए, रोके के बाद आपको सगाई करनी चाहिए, सगाई के बाद आपको फिर मैरिज करनी चाहिए। अभी हमारा रोका ही रहता है ना, रोका ही तो पेंडिंग है। ओके, तो इसमें और पेंडिंग है, शादी तो है ही, मैंने पहले रोका भी तो पेंडिंग है। पूकी जी आप भी कोरियन शो देखते हो? लखनीत परिवार पूछ रहा है। कोरियन शो स्वीट होम। इसने बस क्या देखा है? स्वीट होम। चुप रहे, इसने देखा है स्वीट होम, ऑल ऑफ अस आर डेड और स्क्विड गेम, बस 3 ही तो देखे। और देखा? हाँ, क्या देखा है? चार्ज हो जा भाई, मुझे ऐसा करने में बड़ी परेशानी हो रही है। और देखा है यार मैंने नेटफ्लिक्स पर है, मतलब याद नहीं है। वो तूने जापानीज देखी है? वो नहीं देखी तूने जापानीज अरीसू वाली? बट मेरी फेवरेट अगर कोरियन में पूछा है तो स्वीट होम। इसने स्वीट होम देखी और मुझे कहा ना तू भी देख। मैंने कहा मैं बहुत पहले देख के उसको छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ना उसे देख के घिन आ गई थी। उसमें जैसे बस आ गई थी यार, मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और मैंने इवन ऑल ऑफ अस आर डेड भी मैंने आई थिंक 7th या 6th मैंने तो बताया था ना, किसी एपिसोड पे छोड़ रखा है, जबकि वो अच्छी है, तब भी मैंने उसे छोड़ दिया, तो इसलिए। हेलो दी, श्रेया तारी पूछ रही हैं। हेलो दी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप और जीजू पहली बार कब और कहाँ और कैसे मिले? ORN। अबे पहली बार स्कूल में। गाइस हम स्कूल की चड्डी बड्डी हाँ गाइज, हम लोग एक दूसरे को स्कूल से नहीं, स्कूल से जानते हैं, और हम स्कूल में पहली बार मिले थे। मैं तेरी मॉनिटर थी, मैं मॉनिटर हुआ करती थी, और ये बैक बेंचर हुआ करता था। ओके गाइज, तो हम स्कूल में मिले थे, और आपको बाकी पता चल गया है। बाकी की डिटेल्स हम अपनी लव स्टोरी में बताएंगे, है कि नहीं? तो वो भी बता देना, वो कब आना चाहिए। अगर आप किसी को लव स्टोरी में इंटरेस्ट हो तो प्लीज बताएं। एक लखनीत परिवारी पूछ रहा है, एक अच्छी चीज पूनम दीदी के बारे में, और सेम मैं तेरे बारे में बताऊं, एक अच्छी चीज बताओ। एक अच्छी चीज, ये तो चूज करना बहुत मुश्किल है, सारी ही अच्छी हैं। कितना झूठा है, बहुत झूठा है यार तू। बता, एक अच्छी चीज बता। चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, यही हंसती रहती है। हंसती रहती है, और जब मैं गुस्सा होती हूँ तो भी हंसती है। नहीं, सच बताना। तब खतरनाक वाला हंसती है। तेरे बारे में एक चीज बताऊं? मैं ये बता जो मुझे अच्छा नहीं लगता इसके बारे। वो क्या होगा? बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। सबसे जो बेकार मुझे इसके बारे में लगता है, गाइस बीच में मम्मी का फोन आ गया, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, बट मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, मुझे इसका क्या गंदा लगता है। सॉरी यार, आपने पूछा था क्या अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है? मतलब मेरे अंदर कुछ अच्छा ही नहीं है। नहीं, तेरे अंदर बहुत कुछ अच्छा है, बट मुझे क्या अच्छा लगता है? बहुत ही ठहराव है इसके अंदर। ठहराव नहीं होता लहरों में जो ठहराव थोड़ा ठहराव ज्यादा। ठहराव नहीं बोलते। फिर
हाँ, तो मतलब आप ये समझ लो कि जैसे मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, हाँ स्टेबल है ये कह सकते हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ठहराव में रहता है, मैं बहुत फास्ट चलती हूँ तो ये बहुत स्लो चलता है। ये मुझे गंदा लगता है एक्चुअली इसका, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल जाती हूँ, फिर मुझे पीछे मुड़ के इसका वेट करना पड़ता है कि जल्दी आ, फिर भी ये जानबूझकर धीरे ही चलता है है ना। आपके होने वाले हस्बैंड का क्या नाम है? फर्स्ट लेटर बता दो। फर्स्ट लेटर इज वाई। योगी, पूरा नाम ही बता देती हूँ, फर्स्ट लेटर वाई तो है यार। अच्छा पूरा नाम बता देती हूँ, बता दो पूरा नाम। क्यों? बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा नाम है। हाँ, योगेश नाम बुरा ही होता है। ओप्स ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। व्हेन यू गाइज मीट, आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? पहली मुलाकात हम स्कूल के चड्डी वड्डी बताया ना मैंने, तो यही है। और उसके बाद बहुत कुछ है बट बाद में बताएंगे उसे कभी किसी और ब्लॉग में, मतलब लव स्टोरी वाली में है ना, लव स्टोरी वाली में ही जाएगा वो। भावना पूछ रही है 55,320 नीतू दी की इनकम कितनी होगी? ये आप नीतू दी से पूछो यार, मैं कैसे बता सकती हूँ किसी की इनकम। अच्छा कोई कमेलियन समथिंग पूछ रहे हैं कि कुकी जीजू आपके फ्लैट में रहते हैं दीदू? अरे नहीं भैया, उसका भी अपना घर बार है, वहाँ रहता है, मेरे घर में क्यों रहेगा, है ना भाई अपने घर में रहते हैं, बस यहाँ आते जाते रहते हैं। कभी कभी तो 10-10 दिन में आते हैं, फिर अपना फेस दिखाते हैं, फिर चले जाते हैं। सीरियसली। और क्या सीरियसली क्या। अभी बीच में क्या हो गया था? अभी बीच में हो गया था मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प है ना वो भी चली गई थी, छुट्टी पे गई थी वो 2-3 दिन के लिए, तो मैं बिल्कुल अकेली थी। मतलब मेरे वो 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला। बट उस टाइम मैं अकेली हो गई थी काफी, मुझे बड़ा अकेला फील हुआ, बट कोई नहीं, अच्छा भी लगा। कभी कभी अकेला भी रहना चाहिए। आपकी ओके आरोही पूछ रही है आपकी शादी कब है? प्लीज मुझे पहले बताना, आप शादी जल्दी करो यार। मेरा एक फैन पेज है कृषा से, वो पूछ रही है आपकी शादी, आप शादी कब करोगे, पक्का बताओ। शादी क्या गाइज, अभी तो रोके की डेट फाइनलाइज होनी है, फिर रोका हो जाएगा, उसके बाद एंगेजमेंट की होगी और फिर शादी की होगी। तो अभी एक्चुअली पुगी के घर में अभी बहुत बड़े बड़े 2 चीज आ रही है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है वहाँ पे, तो एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर हम अपना देखेंगे पहले वो होना ज्यादा जरूरी है कि नहीं। बिल्कुल। प्लीज शेयर स्किन केयर। यार गाइज अगर आप मेरी स्किन देखोगे ना, इतने पिंपल है और मुझे हर टाइम पिंपल हो जाते हैं। मुझे इधर पिंपल हो जाते हैं, इधर पिंपल हो जाते हैं, मेरे को यहाँ पे हो जाते हैं, कभी कभी तो फोरहेड पे हो जाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज्यादा हो रहा है कि मेरे हर जगह पिंपल हो जाते हैं। तो मुझसे तो टिप्स पूछो ही मत। बस ये है कि क्लीन खाओ और थोड़ा क्लीन जगह पे रहो, सो क्लीन। फोन गंदा होता है, थोड़ा सा फोन ऐसे बात क्या करो, जैसे चिपका के मत बात करो। ये जो मैंने खुद से सीखा है, ये सब चीजें मैं करती हूँ। मतलब मैं ऐसे बात करती हूँ फोन पे, आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे चिपका के नहीं करना है। तो ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें ये हैं। बेडशीट क्लीन रखो हफ्ते हफ्ते, ये कर सकते हो आप। ओके ये क्वेश्चन अच्छा है। कृतिका पूछ रही है हाउ डू यू फील बीइंग द मिडिल चाइल्ड? मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल चाइल्ड होना ज्यादा डिफिकल्ट है बड़े और छोटे से, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि बड़े पे थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, फिर वो मिडिल पे भी आ जाती है, बट छोटे पे इतनी नहीं होती है। घर का काम वगैरह वगैरह आप सब कुछ ले सकते हैं। और मैं काफी परफेक्ट बनने की कोशिश करती थी पहले, तो मैं कुछ ज्यादा ही करती थी, बहुत ही परफेक्ट, जिसने जो कह दिया मैंने वो कर दिया। बट अब मैं उतना परफेक्ट नहीं बनने की कोशिश करती। अब कुछ टाइम से मैं अपनी सुनना ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ, कि मैं अपनी क्या रियल रहना ज़्यादा प्रेफर करता मैं उस टाइम भी रियल रहती थी पर दूसरों की बात मानती थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं अब अपने जो मेरे को लगता है ना कि ये मेरे लिए सही है, अब मैं करती हूँ। कम से कम ये हो गए 4-5 महीनों से मैं ये करना स्टार्ट कर दिया मैंने, कि नहीं मेरे को अपने लिए ज़्यादा सोचना पड़ेगा पहले, क्योंकि जिस टाइम पे मैं हूँ तो मुझे लगता है कि अब मेरा हाई टाइम है कि मेरे को अपने लिए ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो पहले ऐसा होता था कि मैं मुझे जो कह देता था घर वाला, मैं उसकी बात मान के वो चीज़ कर लेती थी। बट अब मैं थोड़ा सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, जो कि सही बात है, आपको सोचना चाहिए अपने लिए भी। ओके तो मिडिल चाइल्ड होना अगर मेरे जैसे हो तो बड़ा मुश्किल है, अगर आप अपनी ही सुनते हो अच्छी चीज़ों में तो फिर तो ठीक है। भावना पूछ रही है हाउ मैनी ईयर्स यू बोथ हैव इन रिलेशनशिप? 8 years। अभी हमने कंप्लीट किए हैं 23 अक्टूबर को 8 इयर्स। और उसमें से मैं आपको एक बोनस चीज़ बताऊं, जब हम रिलेशनशिप में आए थे उसके 1 साल तक हम मिले नहीं थे सीरियसली। क्योंकि स्कूल के बाद गैप हो गया था ना। तो आप समझ लो स्कूल के बाद गैप के बाद भी, रिलेशनशिप में आने के बाद भी हमारे फोन में बात होती थी, उसके बाद भी इवन वीडियो कॉल भी नहीं होती थी हमारे में उसके बाद भी हम 1 साल तक नहीं मिले थे। हम मान लो हमारा 2017 में हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। हम नेक्स्ट ईयर 2018 में कौन सी डेट को मिले थे? डेट याद रखना तो बहुत मुश्किल है, मुझे लेकिन याद है, अच्छा मुझे याद है, पता कब मिले थे? मना किया ना, मेरे को याद नहीं है। क्यों याद नहीं? देखो किसी को डेट याद नहीं, क्यों नहीं याद है डेट? मेरे को इतना पता है, 1 लेकिन साल के बाद क्या क्या डेट हो सकती है? 1 साल के बाद हम्म हम मिले थे 20 अक्टूबर को 1 साल के बाद। भैया लड़कों को कुछ याद नहीं रहता, मत आओ रिलेशनशिप में। ओके पूकी इज ऑल्सो पहाड़ी, इफ नॉट देन शादी किस रिचुअल से करोगे? फिर कोई क्रेजीएस्ट भी पूछ रहे हैं पूकी पहाड़ी है। ये काफी क्वेश्चन है कि पूकी पहाड़ी है या नहीं है। तो पूकी जी आप पहाड़ी हैं? आज से इनका नाम पूकी नहीं, आज से इनका नाम कुकी किसी ने मैसेज किया है कुकी का फेस कब रिवील करोगे जो कि मैंने पूकी लिखा है। हाँ बताओ।
नहीं, मैं पहाड़ी नहीं हूँ, मैं एक्चुअली यूपी से हूँ। तो पूगी जी यूपी के हैं, वो पहाड़ी नहीं है, बट वो पहाड़ी भाषा सीख रहे हैं। सीख रहा हूँ मैं। हाँ, तो क्यों, जैसे मैं कुछ पहाड़ी बोलती हूँ, जैसे हम लोग भात बोलते हैं तो ये भी भात बोलेगा, फिर उसको करेक्ट कर, नहीं 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 चावल है। तो जैसे छिपकली होती है तो हम उसको छिपाड़ कहते हैं, तो मैंने एक बार बोलते ओ छिपाड़ छिपाड़ तो 3-4 दिन के बाद ही आया, तो वहीं पे सेम जगह पे छिपकली थी इस तरह भी, तो कहता ओए छिपाड़ छिपाड़। और क्या सीखा था पहाड़ी में? कुछ कुरकुच। अच्छा, पहाड़ी लोग बताओ कुरकुच किसे कहते हैं। और दूसरा तो सीखा है चुरैन बास। तो गाइज ये सभी छोटा थोड़ा सीख रहा है। जो हिंदी और यूपी होती है वो, उसमें थोड़ी मातृभाषा, क्या मात्राओं का फर्क होता है। हाँ, है नहीं लगाते, कहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा। ये तो लखनऊ की भाषा है ना शायद, लैंग्वेज है। डिफरेंस होता है हर जगह ना थोड़ा। मॉमी विद विंग्स पूछ रही है, अपनी फैमिली में रिलेशनशिप के बारे में किसने सबसे पहले बताया था? मैंने। इसने सबसे पहले बताया था और मैंने बाद में बताया था। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि तू करके बात करते हैं। अरे यार, हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो सॉरी स्कूल एनिमी है हम लोग। हम लोग स्कूल एनिमी है, तो हम स्कूल से जानते हैं एक दूसरे को, तो हम तू करके ही बात करते हैं। क्लासमेट्स तू करके ही तो बात करते हैं यार। लेकिन अभी मुझे कोई क्लासमेट मिलता है ना, या मुझसे कोई बात करता है इंस्टाग्राम पे, तो वो तुम करके करता है और मैं ना तू करके करती हूँ। थोड़ा वेird लगता है मुझे। ओके, मॉमी विद विंग्स ही पूछ रही हैं, आप दोनों के बीच सबसे ज़्यादा स्पेशल मेमोरी क्या है? कोयम्बटूर ट्रिप ना। कोयम्बटूर ट्रिप बहुत अच्छी थी। और मेरी सबसे अच्छी मेमोरी थी कि कुछ और ही बता सकते हैं क्या? इस मेमोरी ही कह सकते हैं कि इसने मुझे पुश किया था कि यूट्यूब पे वीडियो डाल, क्योंकि मैंने चैनल बना लिया था और मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, तो ये मुझे पुश कर रहा था कि नहीं डाल, कोई बात नहीं, कितने भी व्यूज़ आए डाल दे। तो वो 10 फ़ोन किए थे शायद, 10 से 12 फ़ोन किए थे। मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, मुझे फोन करा, तूने डाली नहीं, तूने आज भी नहीं डाली, तूने आज भी नहीं डाली। ऑफिस ही में था भाई। तू भी ऑफिस में था अपने? हाँ। मैं भी अपने ऑफिस में थी, वहाँ से मुझे फ़ोन कर रहा है। मैंने 26 को सितंबर को अकाउंट बना लिया था, मैंने 26 को ही वीडियो डाल दी थी, बट वो वीडियो मैंने इंग्लिश में वो वॉइस ओवर दिया था, जैसे कि मुझे बहुत ही आती है। मतलब मैंने दिया था जितनी मुझे आती थी, ठीक है। तो फिर मेरे को लगा कि इंग्लिश में नहीं कहना चाहिए, मुझे हिंदी में ही कहना चाहिए, जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, हमें उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। तो फिर ना मैंने डिलीट कर दी। फिर वही वीडियो को मैंने हिंदी में, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, उसको मैंने फिर हिंदी में वीओ किया, उसको वॉइस ओवर किया। तो मैं वो डाल नहीं रही थी, मेरे को ना बहुत ही ऑकवर्ड फील हुआ, मैं नहीं डाल रही। तो इसने बोला नहीं डाल, तो मैंने ना इग्नोर कर रही थी, तो मैं इसकी कॉल्स भी इग्नोर कर रही थी। फिर इसने मुझे 10 कॉल किए, है ना, 10 से 12 किए हूँ। 10 से 12 किए। मैंने कहा ठीक है, 27 28 को इसने मुझे बहुत पुश किया कि नहीं वीडियो डाल। हाँ, 2022 की बात है, सितंबर की। तो मुझे पुश किया नहीं डाल। फिर मैंने फाइनली वो 29 को डाले, डर के कि कितने व्यूज़ आएंगे। फिर उसमें आई थिंक 1 घंटे में 500 हो गए थे व्यूज़, और मैं बहुत खुश हो गए थे ना, ठीक है 500 उस दिन। तो उसमें थोड़े व्यूज़ अच्छे चले गए थे। फिर बाकी की वीडियो जो ऐसे जा रही थी, फिर यार शॉर्ट्स आया और शॉर्ट्स ने धूम मचाया यार। मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ शॉर्ट्स का, है ना भाई, क्योंकि मेरे को याद है हम मनाली ट्रिप पे गए थे और वहाँ पे मैंने ब्लॉग बनाया था, और हर एक घंटे में उसमें 100 व्यूज़ आ रहे थे, हर घंटे में उसमें 100 व्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने वो टाइम भी देखा है। और हमारी लड़ाई हो गई थी, और तू वहाँ पर जाकर ज़्यादा वो बट डिटेल्स मत दे। नीचे जाकर तू अकेले शॉर्ट्स को एडिट कर रही थी, और वही वाला शॉर्ट जो है अच्छा यार, हमारी ना बहुत बुरी, नहीं ये मैं वैसे ये मैं यूट्यूब वाली वीडियो में बताने वाली थी, यूट्यूब जर्नी में, वो उसमें ही बताऊंगी, बट इसमें बता देती हूँ। क्या हुआ था, हमारी ना लड़ाई हो गई बहुत बुरी तरह से शाम के टाइम। तो ना मैं भरी ठंड में खाने को लेकर हम ना भरी ठंड में जनवरी में मैं नीचे आके बैठ गई, और मैं झूले में बैठी हूँ, और वहीं मैंने शॉर्ट बनाया था, क्योंकि उस टाइम शॉर्ट्स ही चल रहे थे, मेरे ब्लॉग्स तो नहीं चल रहे थे। तो मेरा शॉर्ट्स का ही चैनल है बेसिकली, देखा जाए उसमें मैं 1-2 ब्लॉग्स डाल देती थी। अब तो मैंने चलो इस महीने से स्टार्ट कर दिया है। तो क्या हुआ, मैं नीचे चली गई गुस्से में, मैंने तेल लगा रखा, और इतनी ठंड, और ठंड में तेल पकड़ता है ना, मतलब ठंड लगती है। मैं उसमें ही गुस्से में ही अपना शॉर्ट एडिट कर रही, मैंने काम नहीं रोकना चाहिए, काम होते रहना चाहिए। तो ऐसा हमारा जर्नी रही है। तो बहुत ही इसने मुझे पुश किया उस चीज़ के लिए। बाइक हुआ था वहीं से ही मेरे शॉर्ट्स चले थे, जहाँ तक मुझे मिंत्रा हॉल वगैरह। तो फिर मैंने और ज़्यादा बनाने की कोशिश कर ली, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से चल रहे थे, प्लस सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बढ़ रहे थे। और मेरे जो ये 5 मिलियन है, थैंक यू सो मच पहले तो उसके लिए। वो मैं बताऊँ 450 जो होगा, 4.5 होगा, वो शॉर्ट्स का ही होगा। मेरे ख्याल से 90 और 10 का रेशियो होगा। 90% है मेरे शॉर्ट्स की ऑडियंस है, और 10% है मेरी। तो जो फुल ब्लॉग नहीं देखता तो प्लीज़ वो भी देखो यार, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ये मेरी मेमोरी अच्छी है कि हाँ, इसने मुझे पुश किया उस चीज़ के लिए। मुस्कान पूछ रही है, जो मुझे डांस सिखाने आती हैं, हम नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए कब मिल रहे हैं? मुस्कान, मेरे 5 डांस पेंडिंग है, मैंने कहीं डांस नहीं किया है अभी तक उसका। जब मैं वो ख़त्म कर लूँगी ना, उसके बाद। आप मैरिड हो? पता नहीं, भगवान जाने ये कब हुआ। नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। धरा पूछ रही हैं, नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है। शिल्पा सिंह राजपूत पूछ रही है, आप कब मिले थे एक दूसरे से, एंड आप दोनों झगड़ा कैसे सॉल्व करते हैं?
तो गाइज हम कब मिले थे वो मैं बता चुकी हूँ, और हम झगड़ा कैसे सॉल्व करते हैं। हम फ़ोन पर होते हैं तो तू फ़ोन नहीं उठाती है, उसके 1 घंटे बाद सॉल्व हो जाता है। कैसे? सॉरी बोलना पड़ता है किसको? मुझे मुझे ही बोलना पड़ेगा। गाइज ऐसा होता है कि मैं ना बहुत शांत मिजाज की हूँ। सीरियसली? ये कब हुआ? यार मैं हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे कोई पिंच कर रहा है या ऐसे तो मुझे उकसा रहा है तो मैं लड़ने लग जाती हूँ, वरना मैं नहीं लड़ती हूँ। मेरे को ना लड़ाई पसंद ही नहीं है। मैं चाहती हूँ सब ना प्यार से रहें और प्यार से बातें करें। मुझे बस ये सब झूठ है। यार झूठ नहीं है, मैं हमेशा शांत रहती हूँ। पता है मेरा ना लेवल तीसरी बारी चौथी बारी में बढ़ता है, वरना मैं चाहती हूँ कि लड़ाई ना ही हो तो बेटर है, क्योंकि फिर बाद में बात करनी है या फिर बेइज्जती लगती है मुझे इसलिए। रुचि दीक्षित पूछ रही हैं आप शादी की डेट कब रिवील करोगे? जब आएगी तो ही रिवील किया जाएगा। आस्था पूछ रही हैं आर यू एक्सपेंडिंग योर टीम? हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम बनाने की, और मेरी साइड से भी एक इंसान आ रही है, मतलब रेडी हो रही है, और पुकी की साइड से भी एक इंसान आ रहा है, वो भी रेडी हो रहा है। तो अभी देखते हैं कब तक दोनों आते हैं, अपनी टीम फिर बनेगी। टचवुड किसी की नज़र ना लगे, नज़र लगाने वाले भी काफ़ी लोग हैं, बट भगवान करे कि जल्दी से जल्दी बन जाए। आपकी लव स्टोरी? आई एम अभी पूछ रहे हैं आपकी लव स्टोरी ज़रूर बताएंगे, बहुत लंबी लव स्टोरी है, ठीक है। फ्रॉम हेट टू लव, ऐसे ले सकते हैं ना, है ना? ये मुझसे स्कूल में बात नहीं करता था, है ना? मैं या तू मॉनिटर थी ना, इसलिए एटीट्यूड दिखाती थी। मैं इसकी मॉनिटर थी। इसकी क्या, मैं क्लास की मॉनिटर थी। तो मैं ये बताइए मैं कैसी मॉनिटर थी? कैसी मॉनिटर थी? रूड नहीं कहते उसको, कहते हैं स्ट्रिक्ट मॉनिटर थी। नहीं रूड बोलेंगे। रूड कैसे? स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि अगर किसी को आपसे हेल्प की ज़रूरत है, अगर कोई, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा यार फोन। नहीं बोलना कैसे रूड। स्ट्रिक्ट का मतलब है कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी की कोई इमरजेंसी है, तो आप उसको मतलब बचा सकते हो उस चीज़ों से, टीचर से, किसी से भी। रूड का मतलब होता है हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं। मैं बताती हूँ क्या था। अगर कोई बच्चा बंक कर रहा है और टीचर या प्रिंसिपल क्लास में आ जाएगा तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना कि ये बच्चा बंक कर रहा है, ये बच्चा क्लास में नहीं। क्या मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट और बहुत ही वो होते नहीं है। अगर मैं कोई सरकारी ऑफिसर होती तो मैं बहुत ही वो थी, खुददार मॉनिटर थी। मैं बिल्कुल सही चीज़ बोलती थी। इवन क्लास के बच्चे मेरी मॉनिटर डायरी छुपा देते थे कि इसने हमारा नाम लिखा है या हमारा रोल नंबर लिखा है। समझा? संध्या पूछ रही है हैव यू इंट्रोड्यूस्ड हर टू योर फैमिली? हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा दिया अपने घरों में। बहुत टाइम पहले। मैं तो बहुत टाइम पहले ही हो गई थी, है ना? तू थोड़ा लेट हुआ था बट हो गया था। इट्स XYZ पूछ रहे हैं व्हाई यू चूज दिस प्रोफेशन? तो गाइज ऐसा है कि आप मेरी ना UPSC वाली वीडियोस देख सकते हो। उसमें ये था, मैं UPSC कर रही थी बट मैं 3 बार फेल हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि 4th अटेम्प्ट के लिए मैंने ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया था, बट पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, मेरे को अंदर से आया कि नहीं देना। और वो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी कोई बात मानी होगी, अपने दिल की बात मानी होगी कि मत दे पूनम। पता नहीं कैसे मैंने मान ली। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस दिन के लिए कि भगवान ने मुझे इतनी अकल दी कि मैंने अपने दिल की सुनी और मैंने वहाँ से बंद किया। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे पास एक जॉब का ऑफ़र था, इसलिए अगर वो नहीं होता तो फिर मेरे को UPSC ही करना पड़ता, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। बस इसलिए अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो मैं वही जॉब कर रही होती जो मैं कर रही थी, और मैं बहुत दूर जाती थी। मैं कितना दूर जाती थी? बहुत दूर है, बल्लभगढ़। भाई बहादुरगढ़ सॉरी बहादुरगढ़ यार। मैं हरियाणा जाती थी, बहादुरगढ़, और मैं स्कूटी लेती थी, मैं मेट्रो लेती थी, फिर वहाँ से मैं रिक्शा या रिक्शा लेती थी। और ये मेरे साथ कॉल पे होता था कि पहुँच गई। और जैसे ही मतलब मैं मेट्रो से उतरती थी ना, तो इसको मैं कॉल करती थी कि मैं यहाँ पहुँच गई। मुझे वहाँ पे डर लगता था उस एरिया में, सच बताऊँ तो। मतलब मेरे को बहुत डर लगता था, बट मैं जाती थी यार, क्योंकि मेरे को जॉब की नीड थी। ओके, फ्लॉलेस बेबी पूछ रहे हैं फ्रॉम हाउ मैनी ईयर्स यू हैव बीन वर्किंग हार्ड? मैं ऐसे क्यों पढ़ रही हूँ यार, मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए ना। फ्रॉम हाउ मैनी ईयर्स यू हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर योर यूट्यूब चैनल? तो गाइज मैंने ये स्टार्ट किया था 29 सितंबर 2022 से मैंने स्टार्ट किया था। और तब मैंने आपको बताया भी पहले भी कि मेरे जो व्यूज़ आते थे वो बहुत ही मुश्किल से 1K तक पहुंच पाते थे, 24 घंटे तक। इवन 10 दिन तक भी 1K नहीं जाते थे व्लॉग्स पे। तो फिर शॉर्ट्स उस टाइम आया, बट उस टाइम पे शॉर्ट्स मोनेटाइज्ड भी नहीं था। बट मैंने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, मिंत्रा हॉल चलने लग गए थे मेरे, तो मैंने वही बनाना स्टार्ट कर दिया, गेट रेडी विथ मी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वो आई थिंक शॉर्ट्स न्यू था, तो मुझे काफ़ी उससे हेल्प मिली। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने चैनल बनाया था सितंबर के एंड ही मान लो, और मोनेटाइज मेरा हो गया था आई थिंक नवंबर एंड में मेरा मोनेटाइज हो गया था। 2025 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मोनेटाइज। पता नहीं कैसे हो गया था, कौन सी वीडियो चल गई थी, कोई एक वीडियो तो चल गई थी जिससे वो मोनेटाइज हो गया था नवंबर में, एंड में 25 नवंबर को। फिर जब उसके बाद ऐसा नहीं था कि मेरे को नेक्स्ट मंथ ही पेमेंट मिलेगा या जनवरी में पेमेंट, नहीं, मुझे फिर जाके पेमेंट मिली सीधा अप्रैल में। तो आप समझ रहे हो, मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद से जो मेरे पास इनकम थी मैं उसी में ही गुजारा कर रही थी, और फिर मेरे को जाके इनकम मिली अपनी अप्रैल में। तो मुझे इतना वेट करना पड़ा था सितंबर से नेक्स्ट अप्रैल
अप्रैल का। बट हाँ, जो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी वो काफ़ी तगड़ी आई थी, क्योंकि काफ़ी जमा हो गया था, तो वो तगड़ी आई थी। और पीछे मेरी सिस्टर की शादी थी, तो उसके चक्कर में भी अच्छी पेमेंट आ गई थी। ओके गाइज, यूट्यूब के खत्म हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी रिपीटेटिव थे, तो बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहे थे। तो मैंने ना जो मेन सेम चीज़ थी कह रही वो ले लिए। ओके, अब हम थोड़ा स्नैप से ले लेते हैं। स्नैप में भी सेम ही है, कब शादी, कब फेस रिवील। इसमें एक मैंने बहुत अच्छा देखा था यार, 1 सेकेंड ना, अच्छा था वो। अच्छा यही था, आप दोनों कितने दिन से डेट कर रहे हो वो मैं बता चुकी हूँ। सनीर पूछ रहे हैं, सनीर पूछ रहे हैं, मतलब स्नैपचैट से लिया है। बिल्कुल लिस्ट बना रखी है यार। आप अपनी लाइफ का एक मोमेंट फिर से जीना चाहें, चांस मिले तो कौन सा होगा वो? जब मुझे चूज करना था कि मुझे यूपीएससी करनी है या कुछ और करना है, तो मैं वो चीज़ दोबारा से जी के ना, मतलब दोबारा उस टाइम में जाके चूज करना चाहती हूँ। सीरियसली मेरे 5-6 साल बर्बाद नहीं होंगे, मेरी ज़िंदगी के मेरा प्राइम बर्बाद नहीं होगा। अगर तुम दोनों एक मूवी में लीड होते तो टाइटल क्या होता? बॉस। बॉस कौन? शिवाजी द बॉस। ले कल ही खा ले। पूनम द बॉस। पूनम द बॉस। अच्छा, तो गाइज इसमें भी सारे बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करें। हाँ, दोबारा पूछ सकते हो आप। एक और क्यों लेकर आएंगे। एक और Q&A ले आएंगे हम। यही था हमारा Q&A सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय। मैं अपनी स्टाइल में बोलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय।